था वो ये मुद्दा था कि उत्तराखंड में जो वर्तमान भू कानून है उसको धत्ता बताते हुए यहाँ जम्मू कश्मीर के एक मूल निवासी द्वारा उत्तराखंड में 10 बीघे से अधिक जमीन कृषि भूमि ली गई है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये भूमि ली गई है ये एक जनजातीय क्षेत्र के भीतर ली गई है, कालसी में ये भूमि ली गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस गुलाम हैदर के द्वारा ये भूमि ली गई है उसने अपने आप को उत्तराखंड का मूल निवासी बताते हुए ये भूमि ली है, गलत तथ्य गलत जानकारी देकर उन्होंने ये भूमि ली है। तो अगर वो सही है तो हमने आरटीआई से जब जवाब मांगा, जो आरटीआई से जानकारियां मांगी, तो गुलाम हैदर नामक जो व्यक्ति है वही व्यक्ति जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब यहाँ जमीन लेते हुए उन्होंने अपने आप को उत्तराखंड का मूल निवासी बताया है तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस में कैसे भर्ती हो गए, और जब जम्मू कश्मीर के वो मूल निवासी है तो उत्तराखंड में उन्होंने किस अधिकार के तहत यहाँ की कृषि भूमि 10 बीघा से अधिक जमीन ले ली। ये बड़े प्रश्न है जो आपस में टकरा रहे हैं। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि जो जमींदारी विनाश अधिनियम 2003 है उसके तहत उत्तराखंड में वर्तमान समय में जो 12 सितंबर 2003 से पूर्व जिनके पास अचल संपत्ति होगी वही लोग उत्तराखंड में भूमि ले पाएंगे, कृषि भूमि ले पाएंगे, इस प्रकार के प्रावधान है। और उसमें परिवार का भी जो दिया गया जिक्र, माता पिता, दादा दादी और बेटा बेटी, इस प्रकार की चीजें हैं। परंतु उन्होंने सारे तथ्य गलत देकर यहाँ इस प्रकार की जमीन ली है, किस उद्देश्य से ली है ये जांच का विषय है। और अगर जनजातीय क्षेत्र के भीतर इस प्रकार की चीजें हो रही है तो पूरे उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों में और मैदानी इलाकों में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनमें मुझे लग रहा कि व्यापक स्तर इसका होगा और इसको आधार बनाते हुए संपूर्ण प्रदेश में ऐसी जमीनों की जांच होनी चाहिए। और अगर ये गलत है तो ये राज्य सरकार को अपनी संपत्ति में इस जमीन को विलय करना चाहिए।